ओम शांति। आज हम जानेंगे नवरात्रियों का आध्यात्मिक रहस्य। कहते हैं प्राचीन कथा है यह कि राक्षसों के असर से देवता जब काफी अस्त हो गए तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए शक्ति की आराधना करने लगे। फलस्वरूप शक्ति ने दुर्गा रूप में प्रकट होकर राक्षसों का वध किया और देवताओं के देवत्व की रक्षा की। देवताओं को सुरक्षित रखने के लिए यह देवी असुरों से सदैव संग्राम करती रहती थी। अतः इस देव असुर संग्राम का रूप देखकर एक पूजा का रिवाज चलाया। तब से अनेक देवियों की पूजा का प्रचलन हिंदू धर्म में प्रचलित हुआ। आज भी हिंदू समाज में शक्ति के 9 रूपों को 9 दिनों तक पूजा चलती है, जिन्हें पूजा जाता है, जिनको 9 दुर्गा या नवरात्रि भी कहते हैं। तो आइए नवरात्रियों के 9 देवियों पर एक नजर डालते हैं। पहला नवरात्रि दिन दुर्गा देवी के रूप में माना जाता है। वह शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। बताया जाता है कि यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए पर्वत की पुत्री पार्वती या शैलपुत्री के नाम से शंकर की पत्नी बनी। दुर्गा को शिव शक्ति कहा जाता है। हाथ में माला भी दिखाते हैं। माला परमात्मा के याद का प्रतीक है। जब परमात्मा को याद करेंगे तो जीवन में सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समेटने की शक्ति आदि आदि अष्ट शक्तियां जीवन में प्राप्त होती हैं। इसलिए दुर्गा को अष्टभुजा दिखाते हैं। हाथ में बाण है दिखाते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान रूपी बाण मुख द्वारा चलाकर विकारों का संहार किया। माने जब हमारे अंदर ज्ञान होता है, समझ होती है, तो उस ज्ञान के आधार से हम अपनी बुराइयों पर जीत पाते हैं, उनको खत्म करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का दिन, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य की धारणा करना आवश्यक है। किसी भी देवी की सबसे बड़ी योग्यता उसके ब्रह्मचर्य की धारणा है, क्योंकि प्योरिटी है जीवन में, पवित्रता है, तभी कोई भी उनके सामने नतमस्तक होता है। अदरवाइज कोई भी ऐसे किसी के सामने झुकता नहीं है। इस देवी के दाहिने हाथ में जबकि माला और बाएं हाथ में कमंडल दिखाया जाता है। माला अर्थात 108 श्रेष्ठ देवी देवताओं में शामिल होने का पुरुषार्थ करना, और कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों और शक्तियों की धारणा। कमंडल अर्थात जब बुद्धि को हम प्योर और श्रेष्ठ बना लेते हैं, तो उस बुद्धि के अंदर दिव्य गुणों की धारणा और शक्तियों की धारणा हो जाती है, जिसके कारण हम राक्षसों का, बुराइयों का वध करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा के रूप में पूजा की जाती है। पुराणों की मान्यता है कि असुरों के प्रभाव से देवता काफी दीनहीन तथा दुखी हो गए, तब देवी की आराधना करने लगे। फलस्वरूप देवी चंद्रघंटा प्रकट होकर असुरों का संहार करके देवताओं को संकट से मुक्त किया। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का एक अर्ध चंद्रमा है। 10 हाथों में खड्ग, शस्त्र, बाण इत्यादि धारण किए हुए दिखाया जाता है। चंद्रघंटा देवी की सवारी शक्ति का प्रतीक सिंह है, जिसका अर्थ है शक्तियां, अर्थात देवियां अष्ट शक्तियों के आधार से शासन करती हैं।
चौथे नवरात्रि में कुसमांडा देवी के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यह खून पीने वाली देवी है। अब बताइए, क्या ऐसी कोई देवी होगी जो खून पीती होगी? तो कितना ना हिंदुओं में देवताओं को, अपने फेस्टिवल को उल्टा फुल्टा कर दिया है। कलि पुराण में देवी की पूजा में पशु बलि का विधान है। इसी धारणा और मान्यता के आधार पर देवियों के स्थान पर बलि प्रथा आज भी प्रचलित है। वास्तव में हमारे अंदर जो भी विकारी स्वभाव और संस्कार है, उस पर विकराल रूप धारण करके अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा करके मुक्ति पाना है। इस देवी को सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माना जाता है, जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैले अंधकार को नष्ट कर ब्रह्मांड का ज्ञान प्रदान करती है। इनकी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला दिखाई जाती है। कमंडल प्रतीक है दिव्य गुणों व शक्तियों की धारणा का, बाण प्रतीक है श्रेष्ठ संकल्प और कमल पुष्प प्रतीक है कलयुगी समाज में रहते हुए कलयुगी समाज की जो बुराइयां हैं उनसे निर्लिप्त रहे, निर्विकारी स्थिति रहे। अमृत कलश बुद्धि की सतो प्रधानता का प्रतीक है। चक्र तीनों कालों व तीनों लोकों के ज्ञान का और गदा शक्ति का प्रतीक है। यदि यह ऊपर उठी हुई है तो माया से युद्ध जारी है, यदि यह जमीन पर टिकी है गदा तो माया पर विजय प्राप्त की प्रतीक है। माला राजयोग का प्रतीक है। क्या कोई ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों की बलि चढ़वाएगी? लेकिन नहीं, ये किस चीज की बलि थी? ये बलि है अपने अंदर के अहम की, अहंकार की बलि। तभी माँ प्रसन्न होती है। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता के रूप में पूजा की जाती। कहते हैं यह ज्ञान देने वाली देवी है। इनकी पूजा करने से ही मनुष्य ज्ञानी बनता है। यह भी बताया गया है कि स्कंद माता की पूजा से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी असंभव कार्य हैं वो संभव हो जाते हैं, जो सिद्ध नहीं होते वो कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। नवरात्रि का 6वां दिन देवी कात्यायनी के रूप में पूजा की जाती है। कत एक प्रसिद्ध महर्षि बताए जाते हैं जिनके पुत्र कात्य ऋषि थे। इनके ही गोत्र से महर्षि कात्यायन का उत्पन्न होना बताया जाता है। महिषासुर दानव का वध जिस देवी ने किया था, उस देवी का प्रथम पूजन महर्षि कात्यायन के किया था और इस कारण ही वह देवी कात्यायनी कहलाई। एक मत यह भी है कि यह देवी महर्षि कात्यायन की पुत्री थी, जिसने अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी व नवमी 3 दिन तक महर्षि कात्यायन की पूजा स्वीकार की और फिर 10वीं को महिषासुर का वध किया। इनका वाहन भी सिंह दिखाया जाता है, क्योंकि शेर पे सवारी अर्थात है निडरता का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक। तो महिषासुर का जब वध किया, जो कि शक्ति व पवित्रता की धारणा के प्रतीक भी है, तो शक्ति और पवित्रता के कारण ऐसे राक्षसों का वध किया। इस देवी की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि के रूप में पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग काला और सिर के बाल रौद्र रूप में बिखरे हुए दिखाए जाते हैं। इनकी नासिका के श्वास से अग्नि ज्वालाएं निकली हुई दिखाई जाती हैं। इनका वाहन गधे को दिखाया गया है, जिसका अर्थ है कि कलयुग में एक सामान्य ग्रस्त की हालत प्रतिकूल परिस्थितियों में
जूझते जूझते गधे जैसी हो जाती है। और जब वह गधा अपने मन बुद्धि में कालरात्रि देवी को बैठा लेता है तो देवी उस ग्रस्त को परिस्थिति से पार निकल जाती है। कहा जाता है असुरों के लिए काल रूप में प्रकट होने के कारण इन्हें कालरात्रि के रूप में भी पूजा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी देवी की गधे पर यात्री होगी, नहीं, क्योंकि गधा कोई अच्छा प्रतीक नहीं माना जाता है, क्योंकि गधे का सिर रावण के सिर मुकुट में भी दिखाया गया है। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, एक अर्थ है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी महागौरी के रूप में पूजा की जाती है। कहते हैं कि कन्या रूप में यह बिल्कुल काली थी। शंकर से शादी करने हेतु अपने गौरव वर्ण के लिए ब्रह्मा की पूजा की। तब ब्रह्मा ने खुश होकर उसे काली से गौरी बना दिया। इनका वाहन वृक्ष बैल दिखाया जाता है, जो कि धर्म का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन में देवी सिद्धिदाई के रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह सिद्धिदाई वह शक्ति है जो विश्व का कल्याण करती है, जगत का कष्ट दूर कर अपने भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करती है। रियल में मोक्ष तो किसी को होता नहीं है, सिर्फ बुराइयों से, दुखों से मुक्त करती है, उसी को मोक्ष कह दिया है। इस तरह से 9 देवियों के आध्यात्मिक रहस्य को धारण करना ही नवरात्रि पर्व मनाना है। वर्तमान समय स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस कलयुग के घोर अंधकार में माताओं और कन्याओं के द्वारा सभी को ज्ञान देकर फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान को धारण कर अब हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जो अपने अंदर का जो रावण है, जो विकार है, जो बुराइयां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वह सब खत्म हो जाए और वह सब मर जाए। यही है सच्चा 10 हरा। 10 हरा अर्थात 10 विकारों का नाश करना, उनको जलाना। तो ऐसे फिर दशहरा भी मनाए, तभी दीपावली अर्थात भविष्य के आने वाली सतयुगी दुनिया के सुखों का अनुभव कर सकेंगी। इसलिए ही आत्माओं, अब जागो, केवल नवरात्रि का जागरण ही नहीं करो, बल्कि इस अज्ञान नींद से जागो, क्योंकि नवरात्रि का जगराता, देवियों का जगराता अर्थात है कि हमें शक्तियों को अपने जीवन में धारण करने के लिए अज्ञानता से, अंधकार से, बुराइयों से जागना होगा। तभी सच्ची नवरात्रि, तभी सच्चा दशहरा, तभी सच्ची दीपावली मनाना कहेंगे। तो ऐसी नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। अच्छा, ओम शांति।